नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मार्थ कार्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की और सूत्रों के अनुसार उन्होंने धर्मस्थलों की जानकारी देने के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत पोर्टल के स्वरूप पर मंथन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राचीन धर्मस्थलों को निर्देशित किया है। यूपी के प्रमुख मंदिरों की जानकारी अब ऑनलाइन होगी और सीएम के निर्देश के बाद धर्मस्थलों का सर्वे शुरू किया गया। पोर्टल पर धर्मस्थलों के इतिहास को अब जानकारी मिलेगी। 100 साल से पुराने धर्मस्थलों को प्राथमिकता दी जा रही है। मानसून और बाढ़ के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद दिशा निर्देशित किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा, बाढ़ के समय राहत और बचाव के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन और क्विक एक्शन जरूरी है। बाढ़ के समय जनधन की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। अलर्ट मोड में रहे सभी जिले। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियां शुरू। लोकसभा चुनाव के बाद खाली है खैर सीट। हाथरस सांसद बनने के बाद मंत्री ने दिया इस्तीफा। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखा अलग उत्साह। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया और T20 वर्ल्ड कप के बाद अखिलेश यादव और सपा नेता ने खिलाड़ी बने। श्रावस्ती में मनाया गया पूर्व सीएम अखिलेश यादव का 91वां जन्म दिवस और भिनगा स्थित सपा कार्यालय में काटा गया केक। सपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सपाइयों ने पूर्व सीएम के लंबे उम्र की दुआ की। यूपी में धर्मांतरण पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियां। कहा, गरीबों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा रहा तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। बाराबंकी के कुर्सी थाने में पहुंचे एडीजी एसपी ने नए कानून पर दी जानकारी। 1 जुलाई से लागू हुए एक कानून व्यवस्था को आम जनमानस तक बेहतर ढंग से समझाने के लिए एडीजी एसएसपी एसपी जिलाधिकारी ने दी जानकारी और जानकारी के लिए महिला थाने में थाना प्रभारी मुन्नी सिंह की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। देश में 3 नए कानून लागू होने पर मुरादाबाद एसएसपी सतपाल अंतिल ने दी जानकारी। CCTNP पोर्टल को अपडेट कर दिया ये जानकारी और जनपद के सभी थानों पर अपडेट करा दिया गया है। जनपद में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है। लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता के तहत 3 FIR दर्ज की गई। 1 जुलाई को यह कानून लागू किया गया। गोरसाईगंज थाने में मारपीट, धमकी और अभद्रता का ये पूरा मामला। अमीनाबाद थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। 2 थानों पर हुई निरोधात्मक कार्रवाई। यूपी पश्चिमी जोन में 21 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए। डीसीपी पश्चिम डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने तबादले किए। 4 दारोगा, 7 हेड कांस्टेबल, 10 कांस्टेबल के तबादले। उत्तरी जोन में 52 पुलिसकर्मियों के लिए तबादले। डीसीपी उत्तरी अभिजीत आर शंकर ने किए तबादले। 2 इंस्पेक्टर, 21 दारोगा, 12 हेड कांस्टेबल, 15 कांस्टेबल और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर के तबादले हुए। 20 उप निरीक्षकों का निरीक्षण पद पर प्रमोशन हुआ और डीजीपी मुख्यालय में प्रमोशन के आदेश जारी किए गए। आदेश के बाद इंस्पेक्टर बनाए गए 20 दारोगा। आईआईटी कानपुर में 2023 और 24 में इस बार प्लेसमेंट के सारे रिकॉर्ड टूटे और हर साल की अपेक्षा इस बार स्नातक और परास्नातक में 76% प्लेसमेंट हुआ और करीब इसके साथ ही 24% स्टूडेंट स्टार्टअप की ओर गए। वाराणसी में जलकल विभाग शाही नाले की सफाई कराएगा। दुर्गाघाट मोहल्ले में सेवर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। 8 घरों को खाली करने के लिए महाप्रबंधक ने एक नोटिस थमाया है। नए मुख्य अभियंता सैयद फरीद अख्तर जैदी ने नगर निगम में कार्यभार ग्रहण कर लिया और इस दौरान उन्होंने जोनल अभियंता और अभियंताओं के साथ एक बैठक कर नाला सफाई के कार्यों की समीक्षा की। आजमगढ़ में शुरू हुई बारिश अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। जिले का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। आगामी 3 दिनों तक बारिश होने से आम लोगों को बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी।
चित्रकूट में संगोष्ठी का समापन, श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण पर हुई चर्चा, 15 से अधिक विश्वविद्यालयों ने किया प्रतिभाग। मौसम विभाग ने लखनऊ में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 7 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान और अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक बना रहेगा। कानपुर में बीते 24 घंटे के दौरान मानसून की पहली मूसलाधार बारिश हुई और मौसम विभाग के मुताबिक 80.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सीतापुर में पहली बारिश ने खोले सफाई अभियान के पोल। डीएम, एसपी और विकास भवन कार्यालय परिसर में चल भरा। अभिभावक स्कूल के जो बच्चे हैं, बच्चों को कंधों पर घर ले जाने को मजबूर। बहराइच जिले में बीते 2 दिनों से बादलों की लुका छिपी जारी है। अचानक मौसम में तब्दीली और तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश। एक तरफ उमस से जूझ रहे लोगों को राहत मिली तो वहीं किसानों के भी चेहरे खिले। कानपुर के परमपुरवा में लाखों रुपए चांबर खोलने वाली मशीनें होने के बावजूद जान का जोखिम डालकर नगर निगम 2 दिन से बारिश का मौका मुआयना करता हुआ नजर आया, जो कि पहली ही बारिश में पोल खुल गई है। बरेली में हो रही झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश ने एक साथ गर्मी से राहत दी। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ में बारिश के दौरान शहर में कहीं भी बेसमेंट की खुदाई नहीं होगी। एलडीए वीसी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। बेसमेंट की खुदाई पर लगाई गई रोक अगले आदेशों तक जारी रहेगी। उद्योग शुरू करने के दौरान अगर आपको बैंक से लोन मिलने में परेशानी हो रही है तो इसके लिए करीब आईआईए मदद करेगा और इसके लिए सभी कागज पूरे करने होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान आईआईए के अधिकारियों ने ये बात कही। गोरखपुर में 15 दिन में शुरू होगा प्लॉटिंग रेस्टोरेंट और एक साथ 100 लोग उठा सकेंगे लुत्फ। लजीज व्यंजन के साथ रामगढ़ ताल की खूबसूरती का आनंद। अमेठी में पहली बारिश में ही तालाब बनी मुसाफिर खाना तहसील। अधिवक्ता और वादकारी के साथ लोग परेशान नजर आए। लाखों खर्च करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। चंदौली के एसपी ने कोतवाली निरीक्षण किया और निर्देशित किया, बोले जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलरामपुर में नवागत एसपी ने कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व एसपी के स्थानांतरण के बाद बनाए गए नए एसपी विकास कुमार। नए कानून को लेकर आजमगढ़ डीएम की समीक्षा। 15 दिन में मुख्यमंत्री से संबंधित आईजेआरएस निस्तारित करने के आदेश। 45 दिन के अंदर मामले सुलझाए गए। बलरामपुर में वन विभाग ने लकड़ियां माफिया पर कसा शिकंजा और 165 भुट्टा सागौन की लकड़ी बरामद की गई। ठेकेदार हनीफ के विरुद्ध ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। बलरामपुर के जिला अस्पताल में लिखी जा रही थी बाहर की दवा। डीएम ने चार्ज लेने के बाद दौरा किया और निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देशित किया। बांदा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मुहर्रम त्योहार के चलते पुलिस विभागों के अधिकारियों और हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक रखी। समस्याओं को सुनते हुए एकता और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। मिर्जापुर शहर में खोदे गए गड्ढे अब मुसीबत बन गए हैं। अमृत जल योजना के तहत ये काम चल रहा है और जाम से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने जारी किया आदेश। जहां बारिश के मद्देनजर बेसमेंट खुदाई पर रोक लगाई गई तो जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंताओं को दिए गए निर्देश। अगले आदेशों तक बेसमेंट की खुदाई पर रहेगी रोक। जौनपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सरकारी चुना भट्टी पर अवैध निर्माण को ढहाया गया और 1 करोड़ 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 9 की जान गई। बदायूं, मैनपुरी, एटा में एक की मौत हुई। बलरामपुर, फतेहपुर में डूबने से एक शख्स की मौत। देवरिया, गोरखपुर में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 1 लाख के नामे बदमाश को मार गिराया गया। AK-47 9 mm की पिस्टल
एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी जौनपुर मौके पर पहुंचे। जौनपुर में यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 1 लाख का इनामी बदमाश सुमित सिंह ढेर हुआ और आरोपी की 15 हत्याएं आरोपी ने की थी। कार्रवाई के दौरान 2 साथी भागने में सफल रहे। घटनास्थल से भागे दोनों आरोपी की तलाश अभी भी की जा रही है। शहाबुद्दीन गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। लखनऊ में आईएएस किंजल सिंह ने दर्ज कराया केस। गोंडा के यूट्यूबर पर मामला दर्ज। आईएएस के माता पिता पर अभद्र कमेंट करने का मामला। अलीगढ़ में लूट के पुराने मुकदमे में अवैध वसूली के मामले में 2 सिपाहियों पर एसएसपी ने वारसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करा लिया गया। कोर्ट ने दोनों को अंतरिम जमानत दी। कौशाम्बी में 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां। फिल्म स्टाइल में चली लाठियां। आम खरीदने को लेकर विवाद। एक पक्ष का घायल हुआ और युवक को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में बदमाशों ने एटीएम के बाहर से मीडियाकर्मी के साथ लूट की। थाने की पुलिस और एसीपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने कार्यभार संभालते इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की समीक्षा की और उन्होंने पहली बैठक में अफसरों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। कौशाम्बी में पति पत्नी के विवाद में युवक ने फांसी लगाई। घरेलू कलह के चलते युवक ने फांसी लगाई और गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल की। बहराइच में संपत्ति मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या। बीच सड़क पर मिला था बुजुर्ग का शव। क्षेत्रीय लोगों की सूचना पर पहुंची थी स्थानीय पुलिस। मृतक की बेटी ने हत्या की आशंका जताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। बहराइच में न्याय की आस में पीड़िता पिता खा रहे दर की ठोकरें। पिता और बेटी को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा। बहराइच पुलिस अधीक्षक ने गुहार लगाई। पिता का आरोप है कि प्रधान के बेटे के इशारे पर एक दबंग ने नाबालिग बेटी का अपहरण किया और पिता ने डीएम से भी शिकायत की। मुरादाबाद में पति कर रहा था दूसरी शादी। पत्नी ने पहुंचकर किया हंगामा। महिला ने बताया 2019 में उसकी युवक के साथ शादी हुई थी। पति का भाई होमगार्ड है और दबंगई दिखाता है। पुलिस को बुलाकर पत्नी ने पति की दूसरी शादी का विरोध किया। अमरोहा के सैदन गली में उधार के पैसे मांगने पर दुकानदार को बेरहमी से पीटा गया। मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित ने एसपी को शिकायत की और सैदन गली पुलिस पर आरोप लगाया कि मारपीट का लाइव वीडियो होने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। रायबरेली में चौकी इंचार्ज की लापरवाही ने पोल खोल दी और कुछ ही दूरी पर दबंगई दिखाई गई। सरकारी अस्पताल में तैनात संविदा कर्मचारियों ने बाइक पर सवार होकर जमकर पीटा और बाइक सवार को पीटने का वीडियो भी वायरल हुआ। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में वार्ड बॉय के पद पर तैनात था ये दबंग। मैनपुरी में एक स्कूल और हॉस्टल में 10वीं की छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और फीस को लेकर यह पूरा हंगामा जिसके चलते हड़काया गया और मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। सदर कोतवाली का मामला। आगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिले 2 सांपों की अटखेलियों का वीडियो भी आया सामने और जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। मुरादाबाद की पौष सोसाइटी में दबंगों का कोहराम। प्रश्वनाथ प्रतिभा सोसाइटी में पेट्रोल पंप स्वामी की बेटी की गुंडई। शराब के नशे में धुत होकर दबंगों ने सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की। सोसाइटी में फायरिंग भी की गई। पुलिस ने अभी तक मामले पर एक्शन नहीं लिया। आगरा मेयर की शिकायत पर 2 अधिकारियों का ट्रांसफर जलकल महाप्रबंधक को भेजे गए। अलीगढ़ नगर निगम के सहायक लेखा अधिकारी पर लगे रिश्वत के आरोप। पीलीभीत में पीड़ित महिला ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित महिला 7 दिन से लगा रही थी थाने के चक्कर और महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया मारपीट का आरोप। महिला ने दी धमकी, न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करें। लखनऊ में अस्पताल के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हुई। अस्पताल में परिजन को देखने के आए व्यक्ति से बाइक चोरी की गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद।
फतेहपुर में पेड़ से लटकता मिला महिला का कंकाल युक्त शव। कंकाल युक्त शव मिलने से इलाके में सनसनी। 15 दिन पुरानी बताई जा रही ये बॉडी और शव 15 दिन पुराना बताया जा रहा। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की तफ्तीश में जुटी। बुलंदशहर में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत। एक ट्रक के परखच्चे उड़े और सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला। नगर निगम का टोटो चालक ने घेराव किया और बिना स्टैंड वसूली का आरोप लगाया। अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बलरामपुर में बारिश के पानी में डूबकर बच्चे की मौत। जिले में हो रही बारिश से तमाम क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति। घर में खेल रहा था बच्चा, तभी हुआ हादसा। मथुरा में पानी की टंकी 3 साल में बनी, 1.5 साल में ढही और 2 महिलाओं की मौत। 10 से ज्यादा लोग घायल। यहां पर बड़ी लापरवाही आई सामने। पीड़ित बोले हादसा नहीं हत्या है। बुलंदशहर के काली नदी में डूबी छात्रा का नहीं कोई पता और 4 दिन बीतने के बाद भी नहीं मिला सुराग। पुलिस और प्रशासन की टीम तलाश में जुटे। एनडीआरएफ और पीएससी की टीम ने भी नदी को खंगाला। बरेली में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की फायरिंग में आरोपी घायल। 2 आरोपी मौके से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। आरोपी के पास से एक तमंचा कारतूस बरामद। कन्नौज में बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन में लगी आग। धुआं उठते ही बच्चों में मची चीख पुकार। ग्रामीणों के साथ मिलकर बच्चों को बचाया गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अफसर जल्द स्कूली वाहनों की चेकिंग शुरू कराने की कही बात। रायबरेली में कलयुगी पति ने पत्नी और बच्चों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। केमिकल से पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पत्नी गंभीर रूप से झुलसी, सीएचसी में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में महिला से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। लोनी के सरकारी अस्पताल में महिला भर्ती। पीड़ित महिला ने आरोपी युवक पर लगाया आरोप। पहले भी महिला को देता था गालियां। महिला की शिकायत पर पुलिस ने की नहीं कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।